आज की जो घटना है वो जनपद सीतापुर से संबंधित है, जहाँ पर मनीष नाम का एक व्यक्ति अपनी ससुराल अपने 3 साल की बच्ची से मिलने के लिए गया हुआ होता है। कुछ दिन रुकने के बाद अब वो वापस आना चाहता है। पत्नी का नाम काजल है। काजल जो पहले मनीष की साली थी, एक्चुअली बड़ी बहन के निधन के बाद घर वालों ने काजल से मनीष की शादी करा दी और काजल ज़्यादातर मायके में रहना पसंद करती थी। 3 साल की बच्ची थी, शादी के 4 साल हो चुके थे। निजामाबाद की घटना है। अब मनीष वापसी आने की तैयारी करता है। काजल कहती है कि हमारे साथ स्कूटी पर चलो, बस स्टैंड में वहाँ पे आपको छोड़ दूँगी। पत्नी के कहे अनुसार मनीष ने कहा ठीक है, छोड़ दीजिए। पत्नी के साथ मनीष निकल पड़ता है स्कूटी से बस स्टैंड की तरफ और रास्ते में एक जगह पड़ती है बड़हीखेड़ा। वहाँ पर अजीत और उसका एक साथी मनीष का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, अजीत उन पर हमला कर देता है और बाँके से मनीष की गर्दन पर वार कर देता है। काजल वहीं मौजूद थी। घटनाक्रम होने के बाद अजीत वहाँ से भाग जाता है। काजल घरवालों को कॉल करके सारी घटना बताती है। अफ़रा-तफ़री मच जाती है। मनीष के पास तुरंत पहुँचा जाता है। पिता तुरंत मनीष को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ पे उसको लखनऊ में रेफ़र किया जाता है और रास्ते में ही मनीष अपना दम तोड़ देता है। इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, पुलिस तफ्तीश करना शुरू करती है। तफ्तीश करने के बाद काजल से पूछताछ की जाती है, घटनाक्रम की जानकारी ली जाती है, बयान लिए जाते हैं, लेकिन बयानों में अंतर पाया जाता है। तब पुलिस को थोड़ी-सी गड़बड़ महसूस होती है। एसएचओ कमलापुर काजल से सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद सच सामने आता है। काजल बताती है कि हमलावर अजीत मेरा प्रेमी है और मेरा प्रेम प्रसंग काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। मनीष को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और भी ज़्यादा चीज़ों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, जिसमें हथियार हत्या में यूज़ जो हुए, उस हथियार को बरामद करती है, कुछ कपड़े बरामद करती है, स्कूटी को जब्त करती है, 2 मोबाइल मिलते हैं, उसको जब्त करती है और धरपकड़ के बाद अजीत को गिरफ्तार किया जाता है। काजल पत्नी मनीष वाजपेयी और काजल के पिता का नाम कपिल मिश्रा है, जो निजामाबाद के थाना क्षेत्र कमलापुर के रहने वाली है। और दूसरा अभियुक्त अजीत पुत्र राजकुमार, जो कि मोड़ा धाम थाना क्षेत्र फरथान लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसको स्वाट टीम और कमलापुर पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पे ये मामला प्रकाश में आया कि काजल की शादी मनीष से हुई थी। काजल और मनीष की उम्र में काफ़ी अंतर था। मनीष की उम्र करीब 45 वर्ष थी और काजल की 22 वर्ष थी। और इसके पूर्व मनीष की शादी काजल की बड़ी बहन से हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद काजल की शादी घर वालों द्वारा मनीष से की गई थी। इसी बीच में काजल और अजीत, जो दूसरा अभियुक्त है, उसके बीच में प्रेम प्रसंग था और इन दोनों में आए दिन विवाद भी होता था। तो इन लोगों ने प्लान बना के अब मनीष को, जो कि ससुराल आया था 25 नवंबर की रात में अपनी बेटी को, 3 वर्ष की बेटी को देखने, सुबह ये जा रहा था बस अड्डे की तरफ बस पकड़ने, जो कि खीरी में चाय की दुकान पे काम करता है। तो काजल अपनी स्कूटी से बैठा के ले गई और बरई मोड़ एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बरगद की पेड़ के पास पहले से इन्होंने अजीत को और उसके एक साथी को बुला रखा था। तीनों लोगों ने मिलके धारदार हथियार गणासे से मार के उसकी हत्या कर दी और खून से सने कपड़े और गड़ासा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिया। और इनको गिरफ्तार के दौरान निशानदेही पे गड़ासा बरामद किया गया, कपड़े और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इनको जेल भेजा जा रहा है। एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसमें अभी तक कितने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया? एक अभियुक्ता, जैसा मैंने बताया, काजल को, और एक अभियुक्त अजीत को गिरफ्तार। काजल और अजीत को जेल भेज दिया जाता है। इस पूरी प्लानिंग में काजल पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। अजीत को पूरा सपोर्ट करती है अपने पति को मरवाने के लिए और उसे रास्ते से हटाने के लिए। चूँकि मनीष को भी पहले से ही काफ़ी शक था उस चीज़ को लेके, इसलिए वो मनीष को उस रास्ते से हटाना चाहती थी। तो आज के समय में समाज में ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं कि पत्नी के द्वारा पति की हत्या करवाई जा रही है, अपने प्रेमी के साथ। कहीं न कहीं प्रेमी इन्वॉल्व होता है इन सभी चीज़ों को लेके।
तो पत्नी और प्रेमी मिलकर अपने पति को ही मरवा देती हैं। तो ये कोई नया केस नहीं है, जो दौर चल रहा है, उस दौर में एक नई कहानी जुड़ जाती है और हम फिर सुनकर शांत बैठ जाते हैं। देखते हैं भविष्य क्या है पति-पत्नी के रिश्ते का। धन्यवाद।